हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपसे एयरबोर्न कोविड-19 के बारे में बात करने वाला हूं। कोरोना वायरस के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाइना से निकले खतरनाक कोविड-19 वायरस से पूरे वर्ल्ड में अब तक 1,23,93,692 लोग प्रभावित हो चुके हैं और 5,57,495 की तो मौत भी हो चुकी है। और दिन ब दिन नए केसेस सामने आते जा रहे हैं। इंडिया में अब तक 7,94,842 केसेस सामने आ चुके हैं, मतलब लगभग 8 लाख केसेस सामने आ चुके हैं और 21,623 की तो मौत भी हो चुकी है। इंडिया कोरोना वायरस के मामले में अब तीसरे नंबर पे आ चुका है, ब्राज़ील दूसरे पे और पहले पे अमेरिका। हम इन सब मामलों से जूझ रहे थे कि वैज्ञानिकों ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO काफ़ी दिनों से कह रही थी कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अभी तक की गाइडलाइंस के हिसाब से WHO का मानना है कि कोरोना हवा के ज़रिए नहीं बल्कि छूने, हाथ मिलाने या फिजिकल टच से फैलता है। लेकिन ट्यूसडे 7 जुलाई को WHO के पास एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। नोवल कोरोना वायरस और चाइनीज़ वायरस के वायुवाहित संक्रमण यानी कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन के उभरते सबूतों को माना जा चुका है। वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने WHO की गाइडलाइंस को अपडेट करने के लिए अपील कर दी है कि कैसे वायुवाहित संक्रमण लोगों के बीच से गुजरती है। हम हवा में फैलने की संभावना के बारे में बात कर रहे थे और एरोसोल ट्रांसमिशन कोविड-19 ट्रांसमिशन का ही एक पार्ट है। मारिया वैन कैनकर, जो कि WHO में कोविड-19 पैंडेमिक में टेक्निकल लीड हैं, जिन्होंने पहले ये बता दिया था कि कोविड-19 श्वास रोग पहले रूप से संक्रमित व्यक्ति की नाक और मुंह से निकलती छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है, जो जल्दी ही ज़मीन पर गिर जाती है और काफ़ी देर तक हवा में वो रहती है। मगर एक ओपन लेटर में जिनेवा बेस्ड एजेंसी ने 100% दावा किया है कि ये वायुवाहित संक्रमण है, यानी कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन है। 32 देशों में 239 वैज्ञानिकों ने कुछ सबूतों को हाईलाइट कर दिया है, जिनके बारे में कहा गया है कि वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल जो हवा में काफ़ी देर तक रह सकते हैं, वो हमें संक्रमित कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस में वायुवाहित संक्रमण की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, भीड़ भरी या बंद जगह जहां पर काफ़ी देर तक ये छोटे छोटे पार्टिकल्स रुके रह सकते हैं। गवर्नमेंट, जो गाइडेंस पॉलिसी के लिए एजेंसी पर निर्भर करती है, इस वायरस के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायों को भी समायोजित यानी कि एक साथ करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसमिशन को रोकने के लिए स्कूलों, घरों, अस्पतालों में वेंटिलेशन सिस्टम की जगहों पर प्रसार को कम करने के लिए पावरफुल न्यू फिल्टर्स लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमें ये गाइडलाइंस में बताया गया है कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग की दूरी 1 से 3 फीट तक होगी, लेकिन अब फिज़िकल डिस्टेंसिंग से काम नहीं चल सकता, बल्कि बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह अब लोगों के साथ साथ हवा से ही फैल रहा है। अब ऐसी कंडीशंस आ रही हैं कि अब हमें घर में भी मास्क लगाना पड़ सकता है। छोटी छोटी बूंदों से घर के अंदर तैरने वाले वायरस को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की हमें आवश्यकता हो सकती है और स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ को N95 मास्क की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उनके पास अलग अलग पेशेंट्स आते रहते हैं। आप अपने आप को इस वायरस से सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहिए। अगर आप ऑफिस या कहीं बाहर से आए तो सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए और हमेशा बाहर जाते समय मास्क का यूज़ ज़रूर करें। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।